हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान की विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की विधानसभा के बारे में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी देश की संसद होती है जिसमें जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का पद होता है। जिस प्रकार में देश के अंदर लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा राज्यसभा की जो प्रतिनिधित्व होता है, उसी प्रकार का राज्य के अंदर विधान परिषद का स्थान होता है। और जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल के द्वारा कार्यों का संचालन किया जाता है और राज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधान जो परिषद होती है, राज्यसभा के समकक्ष होती है या उसके जैसा कार्य करती है। जिस प्रकार से राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद को भी विघटित नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। और जिस प्रकार से राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वह त्याग ले लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं, उसी प्रकार से विधान परिषद में भी हर 2 साल में 1/3 सदस्य त्याग हो जाते हैं और उनकी जगह नए व्यक्ति आते हैं। अब ऐसा है कि विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में इसके लिए आवेदन कर रखा है संसद में, किंतु संसद के द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आगे देखते हैं कि भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधानमंडल उपस्थित है। विधानमंडल से तात्पर्य जहाँ पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं, इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। जबकि कुछ स्थानों पर केवल विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। मुख्यतः राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा ही राज्य का संचालन होता है। किंतु भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानमंडल है, अर्थात वहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल के साथ में विधान परिषद भी है। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो वह हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले इसमें जम्मू कश्मीर स्टेट भी शामिल था, किंतु जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहाँ पर विधान परिषद समाप्त हो गई है। अब यहाँ पर अगर आपको याद करना है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 6 राज्य हैं ये सब आपस में पड़ोसी है। जैसे यूपी के पास में आता है बिहार, महाराष्ट्र के बाद पास आता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पास में आता है तेलंगाना। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, किंतु 2014 में इसे एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो भारत के 6 राज्यों में विधानमंडल है, मतलब जहाँ पर त्रिसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम विधान परिषद का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले विधान परिषद का गठन किस राज्य में किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। और सबसे पहले अगर विघटन की बात करें तो वह भी आंध्र प्रदेश में किया गया था। आगे देखते हैं कि संसद की अनुमति से राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और विलोपन किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद के गठन और विलोपन का जो कार्य होता है वह संसद के द्वारा ही होता है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा संसद को अनुमोदन किया जाता है। संसद से निवेदन किया जा सकता है कि आप हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन करें या इसे हटाएं। जब संसद इसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, उसके बाद में ही किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और विघटन हो सकता है या विलोपन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है? तो विधानसभा जो राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार चुनी जाती है उसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वह 500 से अधिक नहीं हो सकती है। विधानसभा में सदस्य संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकती है। किंतु कुछ राज्यों में जहाँ पर विधानसभा की सीटें कम है, वहाँ पर इसमें कुछ छूट दी गई है। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। किंतु अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो वह विघटित जल्दी भी हो सकती है और राज्यपाल की इच्छा से या राष्ट्रपति शासन लगने के कारण भी 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर है? तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में है। कुल सीटों की संख्या वहाँ पर है 403, जबकि राजस्थान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 200। जबकि जब राजस्थान में प्रथम बार विधानसभा जो आम चुनाव हुए थे, उस समय राजस्थान में विधानसभा की सीटें थी 160, जबकि छठी जो विधानसभा थी जो 1977 के अंदर गठित हुई थी, वहाँ से राजस्थान में 200 सीट प्रारंभ हुई जो वर्तमान तक चल रही है। विधानसभा की कुल सीटों का 1/3
सीटें ही विधान परिषद में स्थापित होगी। जैसे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, तो उसका अगर 1/3 निकालेंगे तो राजस्थान में 66 विधान परिषद की सीटों का गठन किया जा सकता है। राजस्थान में कितनी विधान परिषद की सीटों का गठन किया जा सकता है? 66। कुल विधानसभा की सीटों का 1/3 से अधिक सीटों से गठन नहीं किया जा सकता है। जबकि इसकी जो गणपूर्ति होती है विधानसभा की, वह होती है 1/10। और विधानसभा की जो निर्वाचन पद्धति होती है वह होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, जिसमें आम जनता द्वारा वोटिंग कर अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजा जाता है और वही लोग आगे जाकर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद देश की राज्यसभा के समतुल्य ही कार्य करती है। तो यहाँ पर भी विधान परिषद का सदस्य होने के लिए सदस्य की आयु 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। जबकि अधिकतम विधान परिषद में कितनी सीटें हो सकती है? तो वह विधानसभा के 1/3 के बराबर हो सकती है और न्यूनतम 40 सीटें होनी ही चाहिए। विधान परिषद जो है वह स्थायी सदन है, अर्थात इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, किंतु संसद के द्वारा इसका विलोपन किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु हर 2 वर्ष में 1 सदस्य जो होते हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वह यह है कि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यपाल 1/6 लोगों का मनोनयन करता है। और विधान परिषद के लिए भी गणपूर्ति 1/10 होती है और यहाँ का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात सीधे जनता द्वारा चुना नहीं जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता मैंने आपको बता रखा है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह विधानसभा में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता विधानसभा में उपस्थित हो सकता है, अपनी बात को रख सकता है, किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अब जो महत्वपूर्ण विधानसभाएं थी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे राजस्थान की प्रथम विधानसभा और उसका कार्यकाल था 23 फरवरी 1952 से 23 मार्च 1957 तक। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी जी। ध्यान रखिएगा कि राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे नरोत्तम लाल जोशी और उस समय प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। और जब ये प्रथम विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। तो ये अभी तक के लिए सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे और उस समय राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी विधानसभा में चुनकर आई थी और यह बांसवाड़ा उपचुनाव से निर्वाचित हुई थी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। आगे बात करते हैं 10वीं विधानसभा के बारे में, जिसका कार्यकाल था 1993 से लेकर 1998 तक। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे भैरों सिंह शेखावत। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कांग्रेस के जो हरदेव जोशी जी थे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो देश के एकमात्र ऐसे विधायक थे जो सभी 10 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले रहे थे। तो 1952 से लेकर जो चुनाव चल रहे थे, 10 विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो हरदेव जोशी सभी 10 चुनाव में विजयी हुए थे और वह किस पार्टी के थे? तो वह कांग्रेस पार्टी के थे। आगे देखते हैं 12वीं विधानसभा के बारे में। तो 12वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 2003 से लेकर 2008 तक रहा था। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी और यह राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। अगला देखते हैं कि 12वीं ही विधानसभा में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी बनी थी, जिनका नाम था सुमित्रा सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। यह भी 12वीं विधानसभा में बनी थी और उस समय प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 12वीं विधानसभा में तीनों पद जो थे महत्वपूर्ण वह महिलाओं के पास थे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और राज्यपाल वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ठीक है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे विधानसभा से संबंधित और विधान परिषद से संबंधित वो हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर इसमें कोई और बाकी रह गया है तो वह इसकी MCQ में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।